थर्मल पावर प्लांट है, तो ऐसे में जो ट्रक है रात के वो यहीं से होकर गुजरते हैं। तो असद ने अपनी बाइक इसी कच्चे रास्ते पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन द डायरेक्शन वीडियो सर्विस। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत होगा आप सबका। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अतीक अहमद साहब के बेटे असद अहमद की वीडियो है, झांसी में जा रहे थे और ये पत्नी बाइक रेसिंग है या क्या है, तो ये एक नईम लखा साहब ने भेजी है और वो कह रहे थे उस्मान भी इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन है, तो मैंने कहा तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातों को आप लोगों के साथ देखते हो। ये इलाका है कानपुर से झांसी जाने वाला हाईवे, थाना बड़गांव इलाका। मोट से झांसी जा रहा था असद। 12 लोगों की टीम थी। इस टीम को जानकारी मिली कि असद बजाज डिस्कवर बाइक पर मोट से झांसी की ओर जा रहा है। टीम आई तो असद ने अपनी बाइक इस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जो जवान है वो पीछा कर रहे थे असद अहमद का। असद को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, अब उसका आखिरी समय आ गया है। 5 लाख के इनामिया असद अहमद को कैसे मार गिराया गया, कैसे इनकाउंटर हुआ गुलाम का, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कैसे कब क्या क्या हुआ। देखिए ये इलाका है कानपुर से झांसी जाने वाला हाईवे, थाना बड़गांव इलाका। मोट से झांसी जा रहा था असद गुलाम के साथ, ऐसी जानकारी एसटीएफ की टीम को मिली। एसटीएफ की टीम झांसी में बीते 1 हफ्ते से मौजूद है। एक टीम जिसकी अगुवाई डीएसपी नवेंदु कर रहे थे और दूसरी टीम जिसकी अगुवाई डीएसपी विमल कर रहे थे। 2 कमांडो इस टीम का हिस्सा थे। 12 लोगों की टीम थी। इस टीम को जानकारी मिली कि असद बजाज डिस्कवर बाइक पर मोट से झांसी की ओर जा रहा है। दोनों टीम ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और इस लोकेशन पर देखिए, ये लोकेशन है, ये परीक्षा पावर प्लांट है। यहाँ परीक्षा बांध बना हुआ है। एक ये जो नहर है, इसके 2 रास्ते हैं, इसके बगल से 2 रास्ते गुजरते हैं, एक पक्का रास्ता, एक कच्चा रास्ता है। दोनों टीम ने आपस में बातचीत की और एक टीम ने, देखिए मैं आपको दिखा दूं, एक टीम ने इस रास्ते से जो कानपुर की तरफ से आ रहा है, मोट की तरफ से आ रहा है, जहां से असद बाइक चलाते हुए गुलाम को पीछे बिठाकर यहां से गुजर रहा था, एक टीम ने पीछे से फॉलो किया और दूसरी टीम सामने देखिए, ये जो झांसी की तरफ रास्ता जा रहा है, झांसी से उस साइड से लोग आते हैं, एक टीम इधर से आई, 2 टीम, दोनों ने घेरा असद इस रास्ते से होकर वहां जो दूसरा हिस्सा है, एक पक्की सड़क जाती है इस नहर के और दूसरी तरफ जो ऐश डैम है उस तरफ जाती है, वो कच्ची सड़क है। असद ने कच्ची सड़क की तरफ अपनी बाइक मोड़ दी। ये बताना बहुत जरूरी है कि ये वो रोड है जहां से अतीक अहमद 1 दिन पहले ही पुलिस बल टीम के साथ गुजरा था। पुलिस की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली थी और इसी रास्ते से गई थी। और यहीं पर देखिए, ये जो बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, ये वो रास्ता, जब पुलिस की टीम पीछा कर रही थी, एसटीएफ की टीम पीछा कर रही थी और एक टीम सामने से आ रही थी, तो असद के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सोचिए, असद हथियारों सहित, उसके पीछे गुलाम बैठा है। एसटीएफ की टीम को मालूम है कि इनके पास हथियार हो सकते हैं, तो एसटीएफ की टीम ने भी पूरी तैयारी की थी। उनके पास भी पर्याप्त इंतजाम थे, पर्याप्त संसाधन थे। और देखिए, बाइक चलाकर, बाइक बजाज डिस्कवर थी, सामने से जब टीम आई तो असद ने अपनी बाइक इस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। देखिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, इस कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ दी। बचने की कोशिश असद की, गुलाम पीछे बैठा है, बाइक यहां से मोड़ दी। यहां पर अक्सर राख के ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि यहां पर थर्मल पावर प्लांट है, तो ऐसे में जो ट्रक है राख के वो यहीं से होकर गुजरते हैं। तो असद ने अपनी बाइक इसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। और आगे आपको बताते हैं कि 1 किलोमीटर दूर क्या हुआ असद और गुलाम के साथ। एसटीएफ की टीम ने कैसे मुकाबला किया असद और गुलाम का। एसटीएफ की टीम लगातार पीछा कर रही थी, 2 गाड़ियां और आगे बाइक। और देखिए, ये करीब 1 किलोमीटर तक चलकर इस रास्ते पर, कच्चा रास्ता है और देखिए पूरा बियाबान जंगल है, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट और उसके बगल में एक नहर और नहर के दोनों तरफ डैम बने हुए हैं और देखिए पूरा जंगल, बियाबान जंगल है। दोपहर 12:45 का समय था एसटीएफ के अनुसार। और देखिए, जब बाइक आगे बढ़ी, बाइक आगे बढ़ती जा रही थी, पीछे गाड़ियां थी। एसटीएफ के जो जवान है वो पीछा कर रहे थे असद अहमद का। असद को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, अब उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन चूंकि अतीक अहमद का बेटा, जैसा कि अतीक अहमद कहता है कि वो शेर है, लेकिन यहां पर
असद की सारी हेकड़ी निकल गई। देखिए वो स्पॉट जहां पर घटना घटी, यहां तक आते आते चूंकि लगातार गाड़ी स्पीड में थी, बाइक को तेजी से भगा रहा था, कच्चा रास्ता है, देखिए बहुत सारे गड्ढे भी हैं, ऐसे में कई बार बाइक डिसबैलेंस हुई और देखिए यहां पर आकर बाइक गिर गई, एकदम देखिए बाइक गिर गई। चूंकि ये बहुत गड्ढा है, यहां से बाइक डिसबैलेंस हुई और अचानक देखिए यहां से बाइक इस गड्ढे में गिर गई और ऐसे बाइक गिरी। असद ने, एसटीएफ के कर्मी भी बाइक गिरने के बाद उतरे, असद ने सीधे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कई राउंड की फायरिंग हुई। जो आसपास लोग थे, जो बकरी चरा रहे थे, जो इस डैम के पास गांव के लोग खेती कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। यही बात होती है ना कि किसी मजलूम को मारने के लिए ना बहुत कुछ कर लेते हैं लोग। और ये जिस तरह से उस जगह पे वे टू वे जाके इन्होंने स्टेप्स लिए हैं और वो पूरा वाकया नजर आ रहा था आंखों के आगे, मैं बड़ा एक परेशान और बड़ा अपसेट हो गया हूं कि यार देखो, एक इंसान को मारने के लिए और एक इंसान को गलत कहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये इसी तरह ही हो सकता है कि आपके पास अगर और आपके दोस्तों में, आपके अपने में कोई ना कोई ऐसा भेदी जरूर होता है। वो कहते हैं ना कि जोया एक मिसाल थी, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, ये बड़ी वापस आकर सबके साथ गम में मिल जाए, ये बड़ी पावरफुल बात है, ठीक है ना। और डेफिनेटली यही दुख है। और गोदी मीडिया तो यही बात करेगा कि गोदी मीडिया बुराई, ये भाग रहा था, चोर था, लेकिन वो शेर का बेटा भगोड़ा था, शेर है और हमेशा हमारे दिलों में शहादत की मौत लेके गया। वो शहजादा इंसान था और उनके वालिद साहब ने भी अपने एरिया में, अपने मामलात में बहुत कुछ किया है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं जी, मेरा ख्याल है, मुझे नाम तो याद है, मुझे नहीं याद है कि थर्ड थे या फोर्थ थे, लेकिन ज्यादातर यही है कि असद भाई थर्ड पे ही नंबर पे आते हैं, क्योंकि दो तो इनसे बड़े हैं ना, जो आए थे उमर और वली जो है वो तो बड़े हैं ना। बड़ी इनकी बहुत दर्दनाक कहानी है, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, जिस तरह के हक और सच के रास्ते पे इनकी वालिदा, इनके वालिद साहब, ये सब थे, और ये भाई, और इनको इसका मैंने इनमें से एक भाई का जब देखा ना स्पीच, तो यकीन जाने कि ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई तजुर्बेकार, बहुत ही कोई तजुर्बा है इनको, जिस तरीके से वो स्पीच करते और बहुत दिलेरी के साथ करते। उन्होंने कहा भी था कि मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बाद भी मुझ जैसे बहुत सारे आएंगे। सही बात है। अच्छा, मैं एक बात याद आ गई मुझे जैसे तुम जैसे बोला ना, तो मुझे एक बात याद आ गई ना, जब इमाम हुसैन ने ना यजीद की ना बैत से इनकार किया ना, यजीद ने कहा तुम मेरी बैत से इनकार नहीं, मुझे मानो, मेरी बैत नहीं करते हो। बैत मतलब एक मैंने कागज पे कुछ गलत अल्फाज लिख दिए, वो बोलो, उसको एग्री करो। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे, जैसे शराब नोशी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जैसे एक होता है ना, रजाई बहन भाई हो जाते हैं, ठीक है, वो कह रहा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यजीद ने कहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात ये है कि नमाज के बाद शुगल मेला भी करेंगे मस्जिद के अंदर। हाँ, ये इस तरह के बड़े कॉन्सेप्ट थे। और ये बड़ी ये नहीं था कि हाथ में बैत रख के कह जी मैं आपको मानता हूँ, ऐसी बात नहीं थी। ये मामलात थे बड़े हैवी किस्म के। तो हजरत इमाम हुसैन आली मकाम, ठीक है, और नवासे रसूल और क्या कहते हैं बेटा बतूल, शान निराली, जिनके लिए अर्श में धूम मची है, जिनके लिए जन्नतें तैयार हुई हैं, ठीक है, जिनके लिए फरिश्ते झूम रहे हैं, जिनके लिए आप प्यारे अल्लाह ने खुद अल्लाह ने, क्या बात है, और आसमान से अल्लाह ताला ने दो जोड़े भेजे इमाम हसन और हुसैन के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी बैत नहीं कर सकता, वो कहते हैं तुझ जैसे की मुझ जैसे से क्या ताल्लुक, मतलब मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत करे, कितनी ऊंची बात है। तो फिर वो जब जा रहे थे ना, जब उनको उसने कहा कि मैं तुम्हारे पे इतनी मुश्किलें ला दूंगा ना कि तुम परेशान हो जाओगे, तो उनके साथियों ने कहा इमाम हसन क्या बात है, क्या हम बैत के अलावा कोई रास्ता नहीं कर सकते। तो इमाम हुसैन ने कहा कि एक बात बताऊं तुम्हें। साथियों ने कहा क्या? उन्होंने कहा हर दौर में ना इस जैसा भी होगा और मुझ जैसा भी होगा। तो ये बहुत बड़ी शान, जैसे कहा ना कि जो है वो कहते हैं कि मेरे जैसे ये, मुझे वो बात याद आ जाती है। और बाकी आज के दौर में यजीदियों को यजीदी दिखाने दो, और हम लोग इमाम हुसैन के मानने वाले, हमने सब्र सीखा है और इंशाल्लाह हमेशा सब्र ही करते रहेंगे। मौत को जामे शहादत करके पीते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अपनी राय जरूर भेजा करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।